मॉमीज, वेलकम टू बैक माय चैनल टिप्स एट होम। सो डियर मॉम, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने में होने वाला शिशु का विकास, आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे और आपको किन किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये समस्या बनी रही तो आगे चलकर ये पाइल्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसलिए आपको फाइबर रिच डाइट का बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में सेवन करना है। फाइबर रिच डाइट से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी उससे आपको काफी आराम मिलेगा। बट अगर इसके बाद भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी वो आपको लेनी है। बट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं लेनी है। इस महीने आते आते आपके हाथ पैरों में स्वेलिंग बढ़ सकती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। एक तो आपको अपनी प्रोटीन डाइट प्रॉपर लेनी है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से भी आपकी स्वेलिंग बढ़ सकती है। इसके अलावा आप अपने फुटवेयर चेंज कर सकती हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको लंबे समय तक एक ही पोजीशन में नहीं रहना है, क्योंकि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने की वजह से भी आपकी स्वेलिंग बढ़ सकती है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और आपका काम चेयर पे बैठे रहने का है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको थोड़े थोड़े समय पर अपनी पोजीशन को चेंज करना है। या आप हाउस वाइफ हैं, आप किचन में वर्क कर रही हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी देर बाद बैठना है या अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना है। आपको अपने हाथ पैरों को लटका करके नहीं रखना है, क्योंकि लटकाने से आपके बॉडी का जो भी फ्लूइड होता है वो आपके पैरों की तरफ फ्लो करने लगता है, जिस वजह से आपकी स्वेलिंग बढ़ सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्वेलिंग कंटिन्यू बनी हुई है, आपकी स्वेलिंग रात होते होते बढ़ जाती है, तो आप रात को सोते समय अपने पैरों के नीचे 1 से 2 पिलो लगा करके सो सकती हैं। आपके फुट थोड़े से रेज रहने चाहिए। इससे आप सुबह तक देखेंगे कि आपके पैरों की पूरी स्वेलिंग उतर चुकी है। इसके अलावा इस महीने आते आते आपके स्ट्रेच मार्क का कलर बहुत ज्यादा डार्क होने लगेगा। ये आपकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा की वजह से होता है, और यही डिसाइड करता है कि आपके बेबी का कॉम्प्लेक्शन डार्क होने वाला है या फेयर होने वाला है। बहुत सी माओं में आप देखेंगे कि उनके पैरों में या हाथों में, मेनली ऐसा पैरों में होता है कि उनकी पूरी वेन्स नजर आने लग जाती है, पूरी नसें आपको नजर आने लगेंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप चलने में बहुत ज्यादा कांपने लगेंगी, उठने बैठने में वीकनेस महसूस होती है, उन्हें थोड़ा चक्कर का सामना करना पड़ सकता है। ये सब हमारे बॉडी में लिगामेंट्स के लूज हो जाने की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में हमारे लिगामेंट्स बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, जिस वजह से वो चलने में कपकपाहट महसूस करती हैं और अपनी पोजीशन चेंज करने में उन्हें चक्कर महसूस होता है। ये सब लिगामेंट्स के लूज हो जाने की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में यूटीआई होना एक कॉमन समस्या है, तो इसलिए ये समस्या ना हो आपको बहुत अच्छी मात्रा में लिक्विड लेते रहना है। आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। इसके लिए आप कोकोनट वाटर, जूसेस ले सकती हैं। जूसेस में आप बॉक्सेस वाले जूसेस को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आपको इस महीने से हार्ट बर्निंग जैसी प्रॉब्लम रह सकती है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम रह सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बेबी में अब तक क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। बेबी की अगर लंबाई की बात करें तो 10 इंच से लेकर 15 इंच तक बेबी की लंबाई हो जाती है। बेबी की अगर वजन की बात करें तो 400 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक बेबी का वजन हो जाता है। बेबी की आईज अभी इस समय क्लोज रहती है। बेबी की स्किन बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहती है। बेबी की पूरी बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। बेबी के नील्स, बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका नर्वस, उसके पूरे फीचर्स बन चुके होते हैं। बेबी की आईज अभी इस समय क्लोज होती है। बेबी अपनी बंद आंखों से लाइट की रोशनी का पता लगाना शुरू कर देता है, यानी कि बंद आंखों से उसे अंधेरे और रोशनी का पता चल जाता है। इसके अलावा बेबी आपकी हार्ट बीट को बहुत अच्छे से फील करना शुरू कर देता है। बेबी की आई का कलर बन चुका होता है, बट वो डिसाइड नहीं होता है। बेबी की आई का कलर डिलीवरी होने के कुछ हफ्तों बाद डिसाइड होता है। आपकी प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल है तो उसकी बच्चेदानी में कितने एग रिलीज होंगे वो इस समय डिसाइड हो चुका होता है। इस महीने से बेबी के फेफड़ों में सर्फेक्टेंट नाम का पदार्थ बनना शुरू हो जाता है, जो बेबी के फेफड़ों को फुलाने का कार्य करता है।
आपने कई बार देखा होगा कि टाइम से पहले जन्मे बच्चों को डॉक्टर सर्फेक्टेंट नाम का इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। वो इसीलिए दिया जाता है ताकि बच्चों के लंग बहुत अच्छे से फूल पाए और उनके सरवाइव करने के चांसेस बढ़ सके। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस महीने में आपको किन किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आपको अपने आयरन और कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में लेने हैं। आपको अपनी प्रोटीन डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रोटीन डाइट से बेबी का वेट गेन होगा और आपका वेट गेन होगा, क्योंकि बेबी अब तक जितना बनना था उसके हाथ पैर सब कुछ बन चुके हैं। अब इस महीने से सिर्फ और सिर्फ बेबी का वेट गेन होना है। वो वेट गेन सिर्फ आपकी प्रोटीन डाइट से ही पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा अगर अब तक आपने पिछले महीने का एनोमली स्कैन नहीं करवाया रहेगा तो इस महीने की स्टार्टिंग में ही आपको वो एनोमली स्कैन जरूर करवाना है, क्योंकि अगर आप इस एनोमली स्कैन में थोड़ा लेट करेंगी तो फिर ये अल्ट्रासाउंड आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ये इलीगल स्टेज में चला जाता है। ये अल्ट्रासाउंड करवाने का सही समय 18 से 20 हफ्ते तक का ही होता है। अगर आप इसको लेट भी करवाना चाहते हैं तो ये 21 वीक्स तक आप इसे करवा सकते हैं। इससे ज्यादा लेट करवाने पर ये इलीगल साबित होता है, क्योंकि अगर इस एनोमली स्कैन में अगर बच्चे में कोई एनोमली आती है और डॉक्टर अगर आपको उस बच्चे को डिसकंटिन्यू करने को कहते हैं तो आप उसे अगर डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस महीने के बाद से आप उसे डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको उसे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, चाहे उस बेबी के सरवाइव के चांसेस हों या ना हो, आपको उस बेबी को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको ये अल्ट्रासाउंड 18 से 20 हफ्ते पर करवाने की सलाह दी जाती है। इससे ज्यादा आपको देरी नहीं करनी होती। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। इस सीरीज में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए बाय बाय।